कोई मस्जिद का इमाम अगर आपकी मस्जिद से निकल के नाचने लगे, गाने लगे, ठुमके लगाने लगे, आप उसके पीछे नमाज पढ़ना पसंद करेंगे? नहीं। क्यों? किस लिए? आप कहेंगे ये इमाम है, मुसल्ला इमामत पर हमने इसको रखा है, इसने इमामत का मुसल्ला संभाला है, इसके लिए नाचना गाना नहीं है, इसके लिए फिल्मी ड्रामे नहीं है, इसके लिए दुनिया के नाच गाने नहीं है। मैं आपसे अर्ज करता हूं, ये तो आपका मामला है, ये तो दुनियादार का मामला है। एक मस्जिद का इमाम अगर मस्जिद से बाहर निकल के अय्याशी करने लगे, मस्जिद से बाहर निकल के अगर नाचने लगे, तो ये दुनियादार उसे पसंद न करे, उसके पीछे नमाज पढ़ना पसंद न करे, उसे अपना इमाम बनाना पसंद ना करे। और तुझे रब ने ईमान वाला बनाया है। एक इमाम अगर इस तरह की हरकत करे, तुम इमामत से खारिज कर दो और तुम इस हाल में अल्लाह की बारगाह में जाओगे और रब की बारगाह से मरदूद कर दिए गए। तुम्हारा बाप भी तुम्हें नहीं बचाने वाला। कौन बचाएगा तुम्हें क़यामत में? इमाम को इमामत से निकाल दोगे ना, ये नाच रहा है, इमामत के लायक नहीं है। तुम नाचते गाते अगर मर गए, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह की बारगाह से खारिज कर दिए गए, तो हाल क्या होगा? कहां जाओगे? कहां बचोगे? तो सिर्फ इमाम ही तुम्हारी नजरों में खटकते हैं, मदरस ही तुम्हारी नजरों में खटकते हैं, आलिम ही तुम्हारी नजरों में खटकते हैं। कभी अपने गिरेबान में भी झांका करो, कभी अपनी हालात को भी देखा करो। मैंने जब भी पुकारा, खुदा मेरे हाल को देख, जवाब मिला, बंदे अपने अमाल को। वो अपने अमाल को देख ले कितने गलीज हैं, अपने अमाल को देख ले कितने गंदे हैं। एक इमाम को इमामत पर नहीं रखोगे, क्यों? तुम्हारा जवाब यही होगा, जो नाचे वो इमामत के लायक नहीं हो सकता, जो गाने गाए वो इमामत के लायक नहीं हो सकता, जो बाहर करके तेरी मेरी बुराइयां करे वो इमामत के लायक नहीं हो सकता। जब तुम दुनियादार होके पसंद कर नहीं करते, तो तुम्हारा परवरदिगार नाचने गाने वालों को कैसे पसंद फरमाएगा? वो रब कैसे पसंद फरमाएगा? क्या मुंह लेके जाओगे अल्लाह की बारगाह? ये गलीज चेहरे, ये गंदे चेहरे, ये गंदे अमल अल्लाह की बारगाह में लेके गए तो खारिज, मरदूद। और जो अल्लाह की बारगाह से मरदूद हो जाए, उसका ठिकाना जहन्नम के सिवा कुछ नहीं हो सकता। जाओ जहन्नम में। तो कुरान क्या कहता? वो इदा उल्कू मिन्हा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्रनीन। अब उनको ठूंसा जाएगा एक तंग जगह में, वो जकड़े हुए होंगे जंजीरों में। अल्लाह अकबर। वो जंजीरों में जकड़े होंगे। और फिर जिस तरह हम और आप किसी मकान की दीवार में कील ठोकते हैं, कितनी चोटें मारते हैं उस पे, कितना पीटते हैं उसको, तब जाके वो कील ठुक जाती है, इसी तरह गुनाहगारों को, काफिरों को ठूंसा जाएगा जहन्नम के अंदर। दाऊ हुनालिका सुबूरा, वो मौत मांगेंगे, फरमाएगा ला तदुल यौम सुबूरन वाहिदा वदउ सुबूरन कसीरा। आज एक मौत ना मांगो, आज बहुत मौतें मांगो। तुम्हारे मौत मांगने पर भी तुम्हें मौत नहीं दी जाएगी। ये होगा जहन्नम में। बचाओ। मैंने इब्तिदा में अर्ज किया, इल्म क्यों जरूरी है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। आओ आखिरी लम्हों में मैं अपनी बात को लेके चलूं। हमें जो असल तकरीर सुननी है, आज के जो हमारे मुक़र्रिर खुसूसी हैं सैयद मुकीमुर रहमान साहिब, इंशाअल्लाह उनको हमें मुकम्मल सुनना है। सुनो, मैं आपको ज़हन दे रहा हूँ, इल्म क्यों ज़रूरी, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। हम और आप अपने घरों में शादियां करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए, करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? या तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही है, फिर आपकी आवाज़ मेरे पास तक नहीं आ रही। कभी कभी ऐसा होता है कि बात समझाने के लिए बोलना भी पड़ता है और बुलवाना भी पड़ता है। बोलिए, शादियां करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। अल्लाह ताला सबको उनके औलाद की शादियां देखना नसीब फरमाए। शादी करते हैं तो शादी में भैया खर्च भी होता है, पैसा भी खर्च होता है। इल्म क्यों जरूरी है, बस इस बात को सुने और बात खत्म। कुल हल यस्तवी लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, फरमा दीजिए जानने वाले ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। इल्म वाले और गैर इल्म बराबर नहीं हो सकते। आलिम और ला इल्म बराबर नहीं हो सकते। उजाला और अंधेरा बराबर नहीं हो सकता। रात और दिन यकसा नहीं हो सकते। इसी तरह जो जानने वाले हैं, अल्लाह ने जिनको इल्म का तोहफा अता फरमाया है, वो और गैर आलिम भी बराबर नहीं हो सकते। इल्म किस लिए जरूरी है? सुनो, शादियां करते हो, लाखों रुपया खर्च कर दिया शादियों पर, लाखों रुपया लुटा दिया बेटे बेटियों की शादियों पर। सुबह से शाम तक मेहनत करता है बाप, सर का पसीना एड़ी तक बहाता है बाप। कभी ईंट ढो रहा है, कभी कट्टे धो रहा है, सीमेंट धो रहा है, कभी रेत और कंकरियां ढो रहा है।
कभी फावड़ा चला रहा है, कभी धूप में, कभी सख्त बारिश में, कभी सख्त सर्दी में। अल्लाह अकबर। ऊपर से धूप है, धूप से झुलस रहा है, इधर कोहरा है, कोहरे से परेशान है, ठंड से परेशान है, उधर बारिश है, बारिश में भीग रहा है, लेकिन उसकी नजर किधर है? अब उसकी नजर भीगने पर नहीं है, अब उसकी नजर सर्दी पर नहीं है, अब उसकी नजर धूप पर नहीं है। बाप की नजर अगर किसी चीज पर है तो इस बात पर है, घर में मेरी बच्ची जवान हो रही है, घर में मेरा बेटा जवान हो रहा है, मुझे पैसा जमा करना है, रुपया जमा करना है, और रुपया जमा करने के बाद अपने बेटे की शादी करनी है, अपनी बेटी की शादी करनी है। अल्लाह अकबर। इस सोच में इंसान रिक्शा चला रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। अल्लाह अकबर। आओ मुसलमानों, इल्म क्यों जरूरी है, इल्म क्यों जरूरी है? सुने, पैसा जमा किया आपने अपनी औलाद के निकाह के लिए, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया मेहनत करके जमा करके औलाद की शादी में उठा दिया, बेटी और बेटे के निकाह में उठा दिया, वो इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना पैसा आपने उठा दिया। अल्लाह अकबर। कभी एक लम्हे के लिए सोचा, जब आपकी बेटी के हाथ मेहंदी से लाल हो गए, आपके बेटे के सर पर मोहब्बत का सेहरा सजा, मोहब्बत का शफ़क़त का सेहरा सजा। अल्लाह अकबर। आपका बेटा दूल्हा बना है, आपकी बेटी दुल्हन बनी है, काजी साहिब आ गए हैं, इमाम साहिब आ गए हैं, निकाह पढ़ा दिया है, रुखसती का वक्त है। जब बाप बेटी को रुखसत करता है, बाप के दिल पे क्या गुजरती है एक बाप जानता है। जब भाई अपनी बहन को घर से रुखसत करता है, उस भाई के दिल पे क्या गुजरती है भाई जानता है। अल्लाह अकबर। आओ जरा अंदाजा करो, हमारे बेटे का निकाह हुआ, जिस वक्त बेटे का निकाह हो और बाप वहां मौजूद हो, बाप की खुशी का आलम क्या होगा? बाप की खुशी का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। अल्लाह अल्लाह। सुनो सुनो, इल्म क्यों जरूरी है। अब ये आखिरी बात सुन लो, जिस बेटी की शादी की, जिस बेटे का निकाह किया, अब वो निकाह के बाद जिस बेटी को रुखसत कर दिया, वो अपने घर चले गए। शबे उरूसी है, शादी की पहली शब है, शादी की पहली रात है। आप तवज्जो मुकम्मल मेरी तरफ करें, हो सकता है बात आपके समझ में आ जाए और आप अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाना शुरू कर दें। सुने आप, अब आप ने रुखसत कर दिया अपनी बेटी को, वो बेटी अपनी ससुराल चली गई, अपने शौहर के साथ चली गई, और शौहर के साथ जाने के बाद जब शादी की पहली शब आई, शादी की पहली रात आई, शबे उरूसी शादी की पहली शब है, इस शब के गुजरने के बाद, चलो पहले आप हजरत को देख लो, ऊपर आ जाएंगे तब मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूंगा। अब देखिए आप, सुनिए आप, बहुत बस पॉइंट की बात आ गई है, कीमती बात आ गई, और ये बात करोड़ रुपए से ज्यादा कीमती है। इसको हवा में मत उछालिएगा, हवा में मत उड़ा दीजिएगा, इस बात को तख्तिए दिल पर उतार कर ले जाइएगा कि इल्म क्यों जरूरी है, इल्म किस लिए जरूरी है। मेरे अजीजों, इसी बेटी के निकाह करने के बाद, जब शबे उरूसी के बाद ये बेटा और बेटी नींद से जागेंगे, तो शबे उरूसी गुजरी, शादी की पहली रात गुजरी, और जो अगला सूरज निकलेगा, तवज्जो है आपकी, अगला सूरज निकलेगा शबे उरूसी के बाद, शादी की पहली रात के बाद जो अगला सूरज निकलेगा, उस सूरज के निकलने पर या सूरज के निकलने से पहले कम से कम अपनी औलाद को इतना दीन सिखा दो, इतना इल्म सिखा दो। शबे उरूसी गुजरने के बाद पाक कैसे होना है, नापाकी की हालत में जिस्म को पाक कैसे करना है, लिबास को पाक कैसे करना है, जिस्म पाक कैसे होना है। अगर ये तरीके अपनी औलाद को ना सिखा सके, तुम्हारा लाखों रुपया शादियों में खर्च करना बेकार हो जाए, तुम्हारा लाखों रुपया शादियों में खर्च करना बेकार हो जाएगा। शबे उरूसी के बाद जब इसको पाकी का तरीका ही नहीं मालूम, इसको जिस्म के पाक करने का तरीका ही नहीं मालूम, ये दीन से जैसे हम कोरे रहे, अपनी औलाद को ऐसा दीन से कोरा न रखो, इल्म सिखाओ। अल्लाह ने आपको 2 इदारे दिए हैं जिसमें ये जलसा हो रहा है, इसकी जगह सामने 200 गज ले ली, अभी तक किराए की जमीन में ये मदरसा चलाकर हाफिज मोहम्मद यामीन ने बड़ी कुर्बानी दी कि आपकी बस्ती में एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया। और दूसरा जो इदारा है दारुल उलूम इस्लामिया हनफिया, जो कस्बा दलपतपुर में अल्हम्दुलिल्लाह
हिफ्ज़ कुरान से और राबिआ तक की तालीम अंजाम दे रहा है। आपको अल्लाह ने ये सुनहरा मौका अता फरमाया है, अपनी औलाद को दीन सिखाओ, अपनी औलाद को इल्म सिखाओ। याद रखो, ये लाखों रुपया, कई लाख रुपया तुमने शादियों में खर्च कर दिया, अल्लाहु अकबर, कई लाख रुपया तुमने खानों में बर्बाद कर दिया, लेकिन याद रखना, तेरी बेटी को पाकी का तरीका नहीं मालूम, तेरे बेटे को पाकी का तरीका नहीं मालूम, तुम्हारा लाखों रुपया शादियों में खर्च करना बेकार हो। जब ये पाक न हुए तो इनकी नमाजें नहीं हो सकती, और जब नमाज नहीं होगी तो फिर इनकी दुआएं कबूल नहीं होगी, और दुआएं कबूल नहीं होंगी तो अल्लाह ताला इनको फैज भी नहीं अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न दस्तार हिफ्जुल कुरान, सैयद दानिश मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। इसलिए मेरे भाई दीन जरूरी है, इसलिए इल्म जरूरी है। इल्म सीखो, बच्चों को सिखाओ। इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं। आप माँ की आगोश से कब्र की आगोश तक इल्म सीखें। एक बात इंसान आसानी से कहता है, बरादर सगीर सैयद सरफराज साहिब ने आपको जहन दिया कि इल्म जो ना सीखे उस पर 2 गुना है, डबल गुना पड़ेगा। सुने, इल्म सीखो। आज इंसान आसानी से कहता है क्या कि हम तो पढ़े हुए नहीं हैं, हम तो पढ़ना नहीं जानते, हम तो इल्म सीखे नहीं है, हम तो पढ़ना नहीं जानते। मैं आपसे एक सवाल अर्ज करूं, मेरे भाई, आप दुनिया में आए थे तो क्या सब कुछ जानते थे? बोलिए, आप जब दुनिया में आए थे तो सब कुछ जानते थे? है? क्या आप कार चलाना जानते थे? आप बाइक चलाना जानते थे? क्या आप अपने पांव पे चलना जानते थे? क्या आप बोलना जानते थे? क्या आप किसी की जबान समझना जानते थे? क्या आपको शऊर था कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है? जब आप पैदा हुए, दुनिया में आए, जब बच्चा बढ़ता है, आगोश मादर में रहता है, बाप निगाहों के सामने, तब उसको रफ्ता रफ्ता पहचान होती है। जब दुनिया में आए थे, माँ की पहचान न थी, दुनिया में आए थे, बाप की पहचान न थी, दुनिया में आए थे, हमें रिश्तों का पता नहीं था, कौन हमारा चच्चा है, कौन हमारा दादा है, कौन हमारा ताया है, कौन हमारा भाई है, कौन हमारा खालू है, मामू है, हमें कुछ नहीं पता था। न बोलना जानते थे, न खाना जानते थे, न चबाना जानते थे, न चलना जानते थे। ये सब कुछ हमने सीखा। ये फैक्ट्रियां, ये बंगले, ये बिल्डिंगें, ये इमारतें, हम कुछ नहीं जानते थे। हमने मशीनें लगाई, हमने कारखाने लगाए, हमने इसी तरह के और अपने काम किए। किस लिए? क्योंकि ये हमारी जरूरत है। क्या है? हमारी जरूरत है। अरे कुछ तो समझो ताकि बात समझ में आ जाए। ये हमारी जरूरत। बाइक चलाना हमारी जरूरत, कार चलाना हमारी जरूरत, फैक्ट्रियां चलाना हमारी जरूरत, कारखाने लगाना हमारी जरूरत, मेहनतें करना हमारी जरूरत, काश्तकारी करना हमारी जरूरत। मुसलमान याद रखो, जब अपनी जरूरत के लिए, अपनी दुनिया को संवारने के लिए हम इतना सीख गए, इंग्लिश हम बोलना सीख गए, कार हम चलाना सीख गए, बाइकें हम चलाना सीख गए, ट्रेन हमने चलाई है, प्लेन हमने उड़ाए हैं, पानियों पे जहाज हमने चलाए हैं, अल्लाहु अकबर, हवाओं की सैर हम करने लगे, पानियों की तफरी हम करने लगे, जमीन से खेती हम करने लगे, गल्ला नाज पैदा देने वाली जात रब की है, मेहनत हम करने लगे, खेतियां हम उगाने लगे। अल्लाहु अकबर, ये सारी चीजें हमने सीखी इसलिए कि ये हमारी जरूरत है। तो तलपतपुर और मिलक के गयूर मुसलमानों, जब अपनी जरूरत के लिए इतना सब कुछ सीख सकते हो तो इल्म भी हमारी जरूरत है, कुरान भी हमारी जरूरत है। हम दीन सीखने, हम अपनी आखिरत को संवारने के लिए, अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर करने के लिए, क्या हम कुरान की तालीम नहीं सीख सकते? क्या हम कुरान पढ़ना नहीं सीख सकते? क्या हम इल्म दीन नहीं सीख सकते? ये मुश्किल है हमारे लिए। जो चीज जरूरी है, जो हमारी जरूरत है, मुसलमान ने उसको मुश्किल बना दिया, और जो हमारी जरूरत नहीं है, आज मुसलमान उसके पीछे दौड़ रहा है। तो याद रखना, जब कयामत में जाओगे ना दुनिया के पीछे और दुनिया के माल के पीछे पड़ के दुनिया से जब जाओगे ना कयामत में, तो रुस्वा कर दिए जाएंगे वो लोग, जलील कर दिए जाएंगे वो लोग जो दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुला बैठे। वो जलील और ख्वार कर दिए जाएंगे क़यामत। इसलिए मेरे भाई, अभी तौबा कर लो,
अभी तौबा कर ले बंदे, है दरे तौबा खुला, वरना पछताएगा जब पानी गया सर से उतर। फिर गोतज़न होगा, फिर डूबता होगा, फिर कोई सहारा देने वाला नहीं होगा, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए आज मान लो, आज मान लो, अपने रब को पहचान लो, अपनी जिंदगियां बदल लो, अपनी सोचें बदल लो, सोच अच्छी बनाओ, जिंदगियां बेहतर गुजारो। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। इसलिए दीन जरूरी है, इसलिए इल्म जरूरी है। खुद भी दीन सीखें, अपने बच्चों को भी दीन सिखाएं। उलमा पे तनकीद करने वालों, उलमा को निशाना बनाने वालों, ये उलमा, ये आलिम, ये इमाम, ये हाफिज, ये मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं और ये दिन में 3 मरतबा 3 नमाजों में, फजर में, मगरिब में, इशा में बुलंद आवाज से क़िरात करते हैं। आप इनकी क़िरात को सुनते हैं, सूरतुल फातिहा सुनते हैं, सूरतुल फातिहा के बाद जो ये सूरत मिलाते हैं, आयतें मिलाते हैं, वो भी आप सुनते हैं। आपकी जिंदगी 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, इमाम के पीछे नमाज पढ़ते रहे, दिन में 6 मरतबा इमाम की जबान से सूरतुल फातिहा सुनते रहे। एक रकात में आपने 2 मरतबा सुनी है, 2 रकातों में 4 मरतबा सुनी है। अल्लाह अकबर, 3 नमाजें एक दिन में पढ़ा रहा है ये इमाम, और उसमें ये इमाम फिर 2 रकातों को क़िरात के लिए फर्ज की मुकर्रर करता पहली। तो एक दिन में आपने 6 मरतबा इस इमाम से सूरतुल फातिहा सुनी। अपना जायजा लें, क्या हम इमाम की तरह सूरतुल फातिहा पढ़ सकते हैं? बोलिए, पढ़ सकते हैं? क्यों? गाना तो नए से नया आएगा तो सीख लेंगे, कोई ड्रामा आए नए से नया तो याद कर लेंगे। हमने इसको अपनी जरूरत नहीं समझा। अगर यूं ही मर गए ना, दुनिया से चले गए कि नमाजें भी दुरुस्त ना हुई, नमाजों का तरीका भी दुरुस्त ना हुआ, तो फिर कबूल करने वाली जात रब की है। वरना अमल ऐसे हैं कि अगर नमाजों का तरीका नहीं है ना, तो मुंह पे मार दी जाएंगी सारी। एक इमाम से सुनने के बाद, दिन में 6 मरतबा सुनने के बाद तुम्हें याद ना हो सकी, सूरतुल फातिहा इमाम की तरह ना पढ़ सके, सूरतुल इखलास इमाम की तरह ना पढ़ सके, अपने आप को इमाम से बरतर और अफजल समझने लगे हो, आलिमों से अफजल समझने लगे हो, अपने आप को आलिमों से बुलंद समझने लगे हो। आसानी से कोई भी ना धैया पतैया सेठ जी नमाजें छोड़ देता है इमाम के पीछे पढ़ना, हम नहीं पढ़ेंगे। भाई क्यों नहीं पढ़ोगे? इमाम साहब में ये कमी, तो क्या तुम इमाम से अफजल हो गए? भाई इमाम के पीछे नमाज कब छोड़ेगा बंदा? जब अपने आप को इमाम से अफजल समझेगा, इमाम से बेहतर समझेगा। खड़ा कर दिया ना मुसल्ले पे, तो सूरह फातिहा में नानी याद आ जाएगी। याद रख, कांप जाएंगे, कांप, टांगों की जान खत्म हो जाएगी, लगेगा रबड़ की टांगे गिर गए। आसान नहीं है मुसल्ले की जिम्मेदारी, आसान नहीं है मुसल्ले पे खड़ा होना, फिर पूरी कौम का बोझ अपने सर पे रखना, यह आसान नहीं है। यह कलेजा अल्लाह ने अगर अता फरमाया है, हाफिज़े कुरान को अता फरमाया है, आलिम दीन को अता फरमाया है, किसी माँ के लाल में वो ताकत नहीं है। लाखों का मजमा भी अगर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, वो तुम कुछ भी हो, बैरिस्टर हो, लेकिन अगर हाफिज़े कुरान नहीं हो, नमाज का तरीका नहीं जानते, तो दुनिया में कोई दुनिया में किसी मां ने ऐसा लाल नहीं जना जो मुसल्ले पे खड़े होकर इमामत के फराइज को अंजाम दे। ये कलेजा ही तो उलमा का है कि अपनी जिम्मेदारी, फिर कौम की जिम्मेदारी, और उस पर भी तनकीदें, उस पर भी बातें, उस पर भी ताने, उस पर भी अगर तनख्वाह बढ़ाने को, तो आप इमामत दूसरी जगह देख लीजिए। 10-12 हजार 15 हजार इमामों को देकर इमामों को गुलाम ना बनाओ। इमाम इमाम है, रहबर है, सरदार है, उसकी सरदारी को पहचानो। यौम नदउ कुल्लु नासिम बिइमामिहिम, हर शख्स क़यामत में अपने इमाम के साथ उठाया। बस मैं अपनी बात को खत्म कर दूं, हर शख्स इमाम के साथ। इसलिए उलमा से मोहब्बत करो, दीन से मोहब्बत करो, दीन सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ, इल्म सीखो और सिखाओ अपने बच्चों को। इल्म क्यों जरूरी है ये आप समझ गए। इल्म इसलिए जरूरी है, इससे हम समझेंगे पाकी कैसे हासिल करना है, जिस्म को कैसे पाक करना है, जिस्म पर कोई नजासत लगी हो उसे कैसे साफ करना है, फिर हम पर अगर गुस्ल फर्ज हो गया, गुस्ल जनाबत है, तो किस तरह गुस्ल करना है। ये सीखने के लिए हाफिज मोहम्मद यामीन के पास आप किसी भी उम्र में आ जाइए, ये इन उलमा के पास आप किसी भी उम्र में आ जाइए। इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। एक शर्म वो है जो तुम्हें जन्नत तक ले जाएगी, और एक शर्म वो है जो तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगी। दीन सीखने में शर्म करोगे ना तो जहन्नम में चले जाओगे। दीन सीखने में शर्म नहीं। हाँ, अल्लाह से हया करो, अल्लाह से हया करो कि मौला तेरी बारगाह में खड़ा होना तो क्या मुंह लेके जाऊंगा,
ये शर्म करोगे ना, गुनाहों से बचोगे तो ये तुम्हें जन्नत तक ले जाएगी। इसलिए दीन सीखो। अल्लाह का कुरान कहता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, जानने वाले ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। आप मदरसे का ख्याल रखें, ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। सैयद मुकीमुर रहमान साहब आपको जहन देंगे और आप उनकी बात पर लब्बैक कहेंगे। ये बड़ी इसकी रकम अभी अदा करनी है जो ज़मीन हाफिज मोहम्मद यामीन साहब ने ली है। अल्लाह तरक्की अता फरमाए, इनके इदारे को बरकत अता फरमाए, इनकी मेहनत को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस मेहनत पर अजर अजीम अता फरमाए। आमीन। और जो कुछ मैंने कहा है दौरान गुफ्तगू जो अगलात हुए, अल्लाह अपने फजल से माफ फरमाए, सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।